कोचिंग सेंटर एकदम ऊंचा खड़ा था। कई स्टूडेंट्स के लिए ये एक जानी पहचानी बिल्डिंग थी। यूजुअली ये पढ़ाई की एनर्जी से गुलजार रहता था, पर आज का दिन डिफरेंट था। आज फाइनल दिन था, आज रिजल्ट का दिन था। हवा में ही एक भारीपन फील हो रहा था। होप और डर का मिक्स माहौल में घुला हुआ था। वहां मौजूद हर स्टूडेंट ये टेंशन फील कर सकता था। सालों की डेडिकेटेड मेहनत, अनगिनत घंटे पढ़ाई, अब सब कुछ इस एक क्रूशल मोमेंट पर आ टिका था। सबकी नजरें मेन नोटिस बोर्ड पर टिकी थी। उस पर उनका फ्यूचर लिखा था। कोचिंग सेंटर के बाहर बहुत भीड़ थी। स्टूडेंट्स छोटे छोटे ग्रुप्स में जमा थे। कुछ हंस रहे थे, पर उनकी हंसी में घबराहट थी। दूसरे चुपचाप खड़े थे, शायद मन ही मन प्रेयर कर रहे थे। पेरेंट्स भी वहां थे। मनीष, अयान का चीयरफुल रूममेट, ने उसे अकेले खड़े देखा। वो एंग्शियस भीड़ में से होता हुआ अयान के पास पहुंचा। हे मैन, यहाँ अकेले? बस इस तूफान के शांत होने का वेट कर रहा हूँ मनीष। वहाँ मेरे लिए बहुत ज्यादा केओस है। हाँ यार, सही कह रहा है। आज तो मछली बाजार लग रहा है। सना को देखा क्या? या उसकी बेस्ट फ्रेंड कविता को? रिजल्ट्स आखिरकार आउट हो गए थे। ये वो पल था जिसका सभी स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अयान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसकी मेहनत रंग लाई थी और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसकी अच्छी रैंक आई थी। ये उसके लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। उसे एक गहरी राहत की सांस आई, जैसे उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। जो टेंशन वो महसूस कर रहा था, वो जैसे पिघल गया। अब वो खुद को हल्का और खुश महसूस कर रहा था। पर मनीष की सना के बारे में बातें अब भी उसके मन में थी। वो सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए। वो जानता था कि उसे सना से बात करनी है। उसने डिसाइड किया कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। उसने उसके मोबाइल फोन पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो बिजी था। शायद सना भी रिजल्ट्स के बारे में बात कर रही थी। उसने कुछ मिनट्स बाद फिर ट्राई किया, अब भी बिजी था। अयान की फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। फिर उसने उसके घर जाने का डिसाइड किया। उसे लगा कि फेस टू फेस बात करना ही सही रहेगा, या कम से कम उसके घर के पास कहीं। उसे उम्मीद थी कि वो सना से मिल पाएगा। उसे एक छोटा पीसफुल पार्क याद आया, जहां वो अक्सर जाती थी। वो पार्क सना का फेवरेट स्पॉट था। दोपहर के सूरज की हल्की गुनगुनी धूप फैली हुई थी। मौसम भी बहुत अच्छा था। पार्क शांत और सीरीन था। वहां की शांति अयान को बहुत पसंद आई। कुछ छोटे बच्चे झूलों के पास खुशी खुशी खेल रहे थे। उनकी हंसी और खेल का माहौल बहुत प्यारा था। कुछ बुजुर्ग आदमी पार्क की बेंचेस पर जोश से बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर अयान को अपने दादा दादी की याद आ गई। अयान को एक बड़े छायादार पेड़ के नीचे एक कंफर्टेबल जगह मिल गई। वो वहां बैठ गया और सना का इंतजार करने लगा। वो बैठ गया और वेट करने लगा। उसे उम्मीद थी कि सना वहां आएगी। उसकी पहले वाली नर्वसनेस लौटने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सना से क्या कहेगा, पर यह फीलिंग अलग थी। इस बार उसकी नर्वसनेस में एक उम्मीद भी थी। अयान ने सना के हाथ से डायरी ली। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे उसे इस पल का इंतजार था। थैंक्स सना, तुम्हारे रिजल्ट्स के लिए कंग्रेचुलेशंस। तुमने बहुत मेहनत की है। तुम्हें भी अयान, कंग्रेचुलेशंस। तुम्हारी मेहनत भी रंग लाई। फिर उनके बीच एक ऑकवर्ड सी चुप्पी छा गई। दोनों के दिलों में कुछ कहने की चाहत थी, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। पार्क की हवा में जैसे बहुत सी अनकही बातें भरी हुई थी। हर झोंके के साथ उनके दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। बातें जो वे दोनों डीपली फील करते थे। उनके दिलों में एक तूफान सा चल रहा था। बातें जिन्हें कहने से शायद वे दोनों डरते थे। उनके चेहरों पर एक अनजाना सा डर था। उनकी अनकही फीलिंग्स का बोझ भारी लग रहा था, जैसे हर शब्द एक पहाड़ सा हो। इसके अंदर कुछ है, कुछ जो मैंने लिखा है, तुम्हारे लिए है। इसे पढ़ना और मुझे बताना कि तुम क्या सोचते हो। उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट जैसी थी, जैसे वो अपने दिल की गहराइयों से बोल रही हो। उसने नीचे अपने पैरों की तरफ देखा, उसकी नजरों से बचते हुए। उसकी झिझक साफ झलक रही थी। अयान ने अपने हाथ में डायरी को देखा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। फिर उसने सना को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके गाल हल्के से लाल थे, जैसे उसने कोई बड़ा राज खोल दिया हो। वो समझने लगा था, यही वो पल था, एक ऐसा पल जो उनकी जिंदगी बदल सकता था। ये सच का वो मोमेंट था जिसका वो इंतजार भी कर रहा था और डर भी रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसका दिल जैसे गले में आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे एक्साइटमेंट और गहरे डर का एक कंफ्यूजिंग मिक्सचर महसूस हुआ।
जैसे वो किसी सपने में हो। सना ने आखिरकार ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी। एक पल के लिए उसकी आंखें अय्यान की आंखों से मिली। उस पल में सब कुछ थम सा गया। मुझे अब चलना चाहिए। कविता मेरा वेट कर रही है, लेकिन मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। वो जाने के लिए मुड़ी। उसके कदम धीमे थे, जैसे वो भी रुकना चाहती हो। अय्यान को उसे रोकने की तेज इच्छा हुई। उसके दिल में एक हलचल सी मच गई। वो कुछ कहना चाहता था, कुछ भी, लेकिन शब्द उसके होठों पर आकर रुक गए। कुछ दिन खुशी के नशे में बीत गए। अय्यान को ऐसा लग रहा था जैसे वो 7वें आसमान पर हो। उसने और सना ने खुलकर बात की थी। हमने एक दूसरे से अपने दिल की बातें कह दी थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। ये जैसे एक खूबसूरत सपना सच हो गया हो। उनकी लव स्टोरी बस शुरू ही हुई थी। हमने प्लान बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने मिलने का डिसाइड किया। हम अपने नए रिश्ते को साथ में एक्सप्लोर करना चाहते थे। फ्यूचर बहुत ही ब्राइट और खूबसूरत लग रहा था। ये शेयर्ड मोमेंट्स और खुशियों से भरा हुआ लग रहा था। फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड खबर आई। मुझे एक इम्पोर्टेंट पत्र मिला था। उसे एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप मिली थी। ये दिल्ली में पढ़ाई करने का मौका था। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ये उसका लंबे टाइम से देखा हुआ सपना था। उसके पेरेंट्स इस खबर से बहुत खुश थे। उसके फ्रेंड्स ने उसे वार्मली कंग्रेचुलेट किया। उनके सामने का डिसीजन बहुत टफ था। मैं स्कॉलरशिप को नहीं छोड़ सकता था। ये उसके फ्यूचर के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। मुझे ये पूरी तरह से समझ में आया। वो सपोर्टिव थी। मैं उससे कभी नहीं कहूंगी कि वो इतना इम्पोर्टेंट सपना छोड़ दे। लखनऊ में उसकी नई जॉब भी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। ये मेरे करियर की शुरुआत थी। ये उसकी इंडिपेंडेंस का रास्ता था। उनके पास अपने अपने ड्रीम्स थे। ड्रीम्स जो उन्होंने कड़ी मेहनत से अचीव किए थे। हमें एक दूसरे के एम्बिशंस का रिस्पेक्ट करना था। उन्होंने कई घंटों तक बात की। हमने केयरफुली सारे ऑप्शंस पर सोचा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स तो होते ही टफ हैं। हम दोनों ये फैक्ट जानते थे। डाउट्स उनके मन में आने लगे। डर सताने लगे। क्या उनका प्यार डिस्टेंस झेलने के लिए इनफ स्ट्रांग होगा? क्या हम इसे सच में सक्सेसफुल बना सकते हैं? 6 महीने बीत गए। लाइफ में दोनों के लिए काफी चेंजेस आ गए थे। अयान अब दिल्ली में अपनी टफ पढ़ाई में बिजी था। शहर नया और बहुत बड़ा था। एकेडमिक चैलेंजेस बहुत थे। मुझे लखनऊ की बहुत याद आती थी। उसे अपनी फैमिली की याद आती थी। और सबसे ज्यादा मुझे सना की याद आती थी। उसे उसकी बहुत याद आती थी। दिल्ली के स्टार्टिंग के दिन मेरे लिए सबसे टफ थे। उसे पूरी तरह से नए रूटीन में ढलना पड़ा। उसे एक नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना पड़ा। बिना उसकी फिजिकल प्रेजेंस के। मैं भी लखनऊ में अपनी नई जॉब में पूरी तरह से डूबी हुई थी। वो हर दिन कई नई चीजें सीख रही थी। मैं नए कॉलीग्स और फ्रेंड्स से मिल रही थी। उसे अपने काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी से सच में मजा आता था। लेकिन मेरे दिल का एक बड़ा हिस्सा हमेशा दिल्ली में रहता था। ये हमेशा अय्यान के साथ था। मुझे हमारी रेगुलर चाय डेट्स की याद आती थी। मैं कुछ सोच रहा था। अयान ने वीडियो कॉल के दौरान कहा। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारी जिंदगी में जो बदलाव आ रहे हैं उन्हें लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूं। उसकी आवाज थॉटफुल और सीरियस लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात कहने वाला है। हमारी नई बिगिनिंग के बारे में। ये एक नया चैप्टर है और मैं चाहता हूं कि हम इसे मिलकर लिखें। सना ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और एंटिसिपेशन चमक रही थी। वह जानना चाहती थी कि अय्यान के मन में क्या चल रहा है। ये डिस्टेंस, अयान ने अपने वर्ड्स को ध्यान से चुनते हुए कहा, ये एक्चुअली हमें बहुत कुछ सिखा रही है। हम एक दूसरे को और गहराई से समझने लगे हैं। उसने समझाया कि इस सेपरेशन के पीरियड ने उन्हें एक दूसरे को और ज्यादा अप्रिशिएट करना सिखाया था। वे एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को भी महत्व देने लगे थे। ये हमें और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बना रहा है। हम एक दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस को बेहतर तरीके से समझने लगे हैं। ये हमें इंडिविजुअली और एक कपल के तौर पर और ज्यादा स्ट्रांग बना रहा है। हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट बनकर। ये एक्चुअली हमारे प्यार का टेस्ट था और मुझे लगता है कि हमने इस टेस्ट को अच्छे से पास किया है। और उनका प्यार इस टेस्ट में पास हो गया था। वे दोनों इस बात से बहुत खुश थे कि उन्होंने अपने रिश्ते को और मजबूत बना लिया था। सना ने हाँ में सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि अय्यान सही कह रहा था। उसके होंठों पर एक हल्की सी स्माइल खेल रही थी। वह अपने भविष्य को लेकर आशान्वित थी। ये हमारे लिए एक और क्लास की तरह है अय्यान। हम हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। उसने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। वह इस नए अनुभव को लेकर उत्साहित थी। इश्क की तालीम पार्ट 2। हम अपने प्यार को और गहराई से समझ रहे हैं। अय्यान उसके कंपैरिजन पर दिल खोलकर हंसा। उसे सना की बात बहुत पसंद आई।
बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हम इस क्लास में टॉप कर रहे हैं। हम अपने रिश्ते को और मजबूत बना रहे हैं। वे दोनों एक डीप प्राइड की फीलिंग महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। हमने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के चैलेंजेस को सक्सेसफुली फेस किया था और अब हम अपने भविष्य को लेकर और भी कॉन्फिडेंट हैं।